डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बस्ती जनपद की मासूम बच्ची सृष्टि गौतम की हत्या के मामले में न्याय की मांग जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को भारत मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी वाराणसी को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। संगठन ने कहा कि सृष्टि गौतम हत्याकांड के खुलासे के लिए गठित जांच कमेटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में मांग की है। ज्ञापन में हाल ही में बस्ती में धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने और पिटाई करने के आरोपों का भी जिक्र किया गया। भारत मुक्ति मोर्चा ने मांग की कि सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अजय सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें निलंबित किया जाए। साथ ही अन्य जिलों की घटनाओं को उठाते हुए संगठन ने कहा, कुशीनगर में डॉक्टर पवन खरवार पर हमले के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लखनऊ के काकोरी में अनुसूचित जाति के बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर फर्जी मुकदमों की जांच कर संबंधित पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्रिश्चियन समुदाय के पूजा स्थलों पर हो रहे हमलों को रोकते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाए। भारत मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि इन सभी मांगों पर समुचित कार्रवाई नहीं होती है, जिलाधिकारी कार्यालय पर बड़े स्तरों पर धरना प्रदर्शन करेगा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ईवीएम है जाति झूठी है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। क्या बिंदु है? मैं इस संदर्भ में आई हूँ कि मेरा कहना है कि सबसे ज़्यादा पहले तो इस देश में जो ईवीएम की व्यवस्था जो कायम है, उस ईवीएम की वजह से आज हमारे ऊपर अत्याचार, शोषण, बलात्कार, हत्याएं महिलाओं के ऊपर आए दिन हो रहा है। इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है और सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हमारी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित रहे। आज 8 बजे रात हो चाहे दिन में चाहे घर में, आज के दिन ऐसा है कि घर में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 6 महीने के बच्चे के साथ ही बलात्कार हो रहा है, हत्या उसके साथ बलात्कार होता है, फिर भी हत्या हो रहा है। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं ये देश की जो लोकतंत्र है ख़त्म हो चुका है। ये ईवीएम के द्वारा, आज ईवीएम के द्वारा हमें भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया, रोजगार से वंचित कर दिया गया, हमारी रोजी रोटी छीनी गई। हमारे साथ जो उत्पीड़न हत्या हो रहा है वो हम लोग बोल नहीं सकते। हम लोग जा रहे हैं अपनी FIR दर्ज कराने के लिए, वहाँ भी हमारा FIR दर्ज रहे। उल्टे प्रशासन ने हमारे ऊपर ही लाठीचार्ज करती है और देश में ये लोग अपनी सत्ता कायम करने के लिए ईवीएम से सुविधा करके अपना ही वोट अपने पास ले रहे हैं बहुजनों से, और बहुजन बेफिक्र होकर उनको जिताने में लगी है। कोई हाथी को जिताने में, कोई साइकिल को जिताने में, कि साइकिल हाथी को छोड़कर खाली बस देखो तो कमल के फूल पर ही जा रहा है। तो कहीं न कहीं ईवीएम के ही माध्यम से ये लोगों का राज सत्ता कायम है। हम यही चाहते हैं कि देश से ईवीएम बैन लगाई जाए और हमारा बहुजन समाज भी सुरक्षित रहे और हम लोग का भी सत्ता आए। इस संदर्भ में आप लोग आए हैं और क्या आप लोगों की जो देश में बहुजनों के ऊपर बड़ी मात्रा में उत्पीड़न हो रहा है, ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन था। तीसरे चरण का है, लास्ट चरण 31 जनवरी को होगा और ये 4 चरण का आंदोलन है, क्योंकि हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और मूल मुद्दा ईवीएम है। ईवीएम के माध्यम से जो वोट की चोरी की जा रही है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर सारी संस्थाओं पर एक शासक वर्ग कब्जा किए हुए है, उसकी वजह से आज वोट की चोरी हो रही। बिहार का उदाहरण आपने देखा है, अगर 100 सीटें लड़ेंगी तो 90 सीटें जीतेंगी। 90% वोट, आज तक के इतिहास में कहीं भी ऐसा इतिहास नहीं मिला होगा आपको कि 90% वोट एक पार्टी को मिला हो। दूसरी बात, जिसकी सबसे ज़्यादा वोट मार्किंग हुई है, 1 करोड़ 15 लाख हुई है और भी हुई है, उसकी सीटें सबसे कम, जिसकी 90 लाख हुई है या 1 लाख 1 करोड़ हुई है, उनकी सीटें सबसे ज़्यादा। जिसकी वोट ज़्यादा होगी उसकी सीट ज़्यादा आएगी, लेकिन जिसकी वोट ज़्यादा है उसकी सीट कम। लोकतंत्र का कोई कहीं नाम निशानी सिर्फ नाम का है कि लोकतंत्र है इस देश में, लेकिन लोकतंत्र है नहीं। ईवीएम के माध्यम से चोरी करके इस देश पर सत्ता बनी हुई है, क्योंकि सत्ता जनमत की नहीं है, ईवीएम की सत्ता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।